अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन का यूट्यूब चैनल और मैं हूं अशफाक मुश्ताक। आपको मैं सिखा रहा हूं वर्डप्रेस का कोर्स और वर्डप्रेस में हम सीख रहे हैं कि वर्डप्रेस की कोई भी वेबसाइट कैसे बनाई जा सकती है, उसके पेजेस कैसे बनाने हैं, डैशबोर्ड क्या होता है, एलिमेंटर क्या है, एलिमेंटर से अपनी वेबसाइट के मुख्तलिफ डिज़ाइंस कैसे बनाने हैं और उसके साथ-साथ कंटेंट की जनरेशन भी कैसे करनी है, कंटेंट का आइडिया कहाँ से आना है और जो सेक्शंस बनाने हैं, बगैर किसी की हेल्प के आप खुद से कैसे कर सकते हैं। और हम ये भी सीखेंगे कि अगर हमने किसी की साइट को क्लोन करना हो या हम किसी के डिज़ाइन से इंस्पिरेशन मिलती है, हम चाहते हैं कि हम जैसा डिज़ाइन बना लें, जब उसका थीम चेक करते हैं, तो पता चलता है कि वो प्रो थीम है, पेड है, तो उस जैसी लुक्स नॉट 100% लेकिन काफ़ी हद तक हम उस जैसा डिज़ाइन बना भी सकते हैं। तो ये काम भी हम इस कोर्स में सीखेंगे और उसके साथ-साथ हम ये भी सीखेंगे कि वूकॉमर्स यानी कि अगर प्रोडक्ट्स या सर्विस से रिलेटेड वेबसाइट आपने बनानी है, अपने प्रोडक्ट्स को कैसे लिस्ट करना है, साइट कैसे बनानी है और उसे सेलिंग कैसे करनी है। तो ये सब इसी कोर्स का पार्ट है। इसके अलावा हमारे चैनल पे एसईओ का कोर्स पब्लिश किया जा चुका है। अगर आपने एसईओ का कोर्स नहीं देखा, ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल एसईओ, डोमेन होस्टिंग तमाम एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए उसमें मोनेटाइजेशन को भी कवर किया गया। 3 मेथड उसमें मोनेटाइजेशन के सिखाए गए थे। बहुत डिटेल्ड कोर्स है, कंप्लीट पब्लिश किया जा चुका है, उसको देखिएगा और अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है, बोलने में, लिखने में, समझने में, तो उसके लिए भी हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। इंग्लिश फॉर फ्रीलांसर्स का कोर्स पब्लिश किया जा रहा है। उसके लेक्चर्स वीक में 2 लेक्चर्स पब्लिश होते हैं, मंडे एंड ट्यूसडे को और वेडनेसडे और थर्सडे को आप मेरे कोर्सेज़, मेरे लेक्चर्स को देखते हैं। तो हम लेक्चर का आगाज़ करते हैं और लेक्चर का आगाज़ करने से पहले मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बर वक़्त नोटिफ़िकेशन मिल सके। ये मैं इसलिए भी कहता हूँ कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया, तो होता क्या है कि वो हमसे आके कमेंट में पूछेंगे सर इस चीज़ का लेक्चर लाज़िम करवाएँ और वो लेक्चर पब्लिश किया जा चुका होता है। इसका मतलब है कि अगर आपने उसको नोटिफ़िकेशन ऑन किया होगा, तो आपको पता चलेगा कि एक नई वीडियो आ चुकी है, तो आप उसको बर वक़्त देख लेंगे और आपको इस टाइप की जो हैज़ल है, वो नहीं सफ़र करनी पड़ेगी। तो लेक्चर का स्टार्ट करते हैं, चलते हैं स्क्रीन पे और पिछले लेक्चर का थोड़ा-सा रिकैप कर लेते हैं। पिछले एक लेक्चर में हमने सीखा था कि अपना होम पेज कैसे बनाना है, होम पेज पूरा हमने बना के देखा था। इस वक़्त भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हमारा होम पेज था जो हमने लास्ट लेक्चर में पूरा बनाया था। इसका कंटेंट भी ठीक है, इसकी डिज़ाइनिंग भी हमने खुद से बनाई थी और इसके साथ-साथ हमने ये भी सीखा था कि पूरे का पूरा पेज, पूरी की पूरी वेबसाइट को कैसे बनाते हैं और ये भी सीखा था कि सिर्फ़ किसी सेक्शन के डिज़ाइन को बना-बनाया इम्पोर्ट करके उसको कस्टमाइज़ कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें हमने गुज़िश्ता लेक्चर में सीखी थी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा, तो आज के लेक्चर से पहले ज़रूरी है कि आप वो वाला लेक्चर देख लें ताकि आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आ जाए। आपको अगर होम पेज वाला लेक्चर समझ आ जाएगा, तो आप बाकी तमाम पेजेज़ भी बना पाएँगे। ठीक है? तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज के लेक्चर में हम बनाना सीखेंगे अपना अबाउट अस पेज। ठीक है? चलते हैं स्क्रीन की तरफ और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। उसके लिए पेज में जाएँगे और अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेंगे और लॉगिन कैसे करना है, गुज़िश्ता लेक्चर्स में कर चुके हैं बार-बार, नहीं बता सब पाते वक़्त को सेव करने के लिए। तो पेजेज़ में चले गए, पेजेज़ में आके आपने यहाँ पर ऐड अ पेज का बटन दबाना है और यहाँ पर मैं इस पेज को एक नाम दूँगा और उसके बाद एडिट विद एलिमेंटर का बटन दबा देंगे। यहाँ पे मैं इसको अबाउट अस पेज इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ न्यू अबाउट अस पेज। वो इसलिए कि पहले से पेज बना हुआ है और उसके साथ इसका वो चलें मैं कर भी देता हूँ। वो क्यों? कि मेरा अगर पहले से अबाउट पेज बना हुआ है, तो दोबारा पेज बनाने से इसके साथ -2 आ जाएगा। तीसरी दफ़ा अबाउट लिख के बनाऊँगा तो इसका अबाउट 3 हो जाएगा। तो मैं इसको अबाउट रहने देता हूँ ताकि आप इसी को फ़ॉलो मत करना शुरू कर दीजिएगा, माय न्यू अबाउट अस पेज, तो वो ठीक नहीं है। तो मैं अबाउट का दिया, एडिट विद एलिमेंटर किया। अच्छा वैसे आप ये लेबल दिए बगैर भी एडिट विद एलिमेंटर कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि इसका जो टाइटल है वो ऑटोमेटिकली खुद से दे देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एलिमेंटर पेज नंबर 4801 कुछ इस टाइप का कोई नंबर दे देगा, तो बाद में आपके लिए आइडेंटिफ़ाई करना मुश्किल हो जाएगा कि भई मेरा होम पेज कौन-सा है, अबाउट कौन-सा है। तो इसलिए यहाँ पर टाइटल दे देते हैं ताकि बाद में आपको मुश्किल ना आए। इस जगह पे आ गए हैं, अब एक ब्लैंक आपके पास कैनवास है, एक सरफेस है, इसमें आपको हेडर फुटर नज़र आ रहा है और बीच में एक कुछ भी नहीं है, आपको यहाँ पर अपनी डिज़ाइनिंग स्टार्ट करनी है। अबाउट पेज बनाना है, तो बिल्कुल लास्ट लेक्चर की तरह हम वर्ड चैटजीपीटी पे चले जाते हैं, उसको हमने पीछे
ये दी थी एक प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट से अपना होम पेज, उसका सेक्शंस और उसका कंटेंट बनवा लिया था। अब मैं सिर्फ इसी चैट के अंदर इसको कह रहा हूँ, नाउ प्लीज क्रिएट अबाउट अस पेज। अब उसको मैंने कह दिया कि मेरी इंस्ट्रक्शंस को ज़हन में रखते हुए मुझे अबाउट अस पेज बना दें, तो उसने उसकी क्रिएशन स्टार्ट कर दी है और मैंने अब इसको बनाना है। क्योंकि आप लोगों के सवालात ये होते हैं, जो मेरा गुज़िश्ता एक्सपीरियंस रहा है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो ऑनलाइन थे या ऑफलाइन थे, सर अबाउट अस पेज में क्या-क्या शो करना चाहिए? सर सर्विसेज़ पेज में क्या होगा? होम पेज पे क्या होगा? तो ये मुश्किलात अब आपकी हल हो चुकी हैं। होम पेज वाला लेक्चर दोबारा से देख लीजिएगा, उसके बाद अबाउट अस और ये जो सीरीज़ चल रही है, इसके मुताबिक ही आपने देखना है। तो जी ये कहते हैं जी, अबाउट अस पेज पे आपने टाइटल देना है इसको, अबाउट मी, और सब टाइटल देंगे ये आपका। तो हम ये काम स्टार्ट कर देते हैं, इसको ज़रा मूव कर देते हैं इधर। यहाँ पर मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ, बल्कि यहाँ पर एक कंटेनर को मूव कर देते हैं। और ये मेरे पास कंटेनर एक आ गया है। कंटेनर के अंदर मुझे वापस ऐड एलिमेंट पे क्लिक करना है, एक हेडिंग ड्रॉप करनी है और फिर एक और हेडिंग ड्रॉप करनी है। तो मैं इसी को एक कॉर्नर पे क्लिक करके कंट्रोल डी कर देता हूँ, या इस तरह करके आप डुप्लीकेट की कमांड भी यूज़ कर सकते हैं, इससे डुप्लीकेट हो जाएगी। अबाउट मी की हेडिंग है, और आप अबाउट मी की बजाय अबाउट अस भी कर सकते हैं। थोड़ा-सा खुद भी देख लीजिएगा, क्योंकि उसने इसको पोर्टफोलियो टैग बना दिया है, अबाउट अस। वापस आते हैं, सब हेडिंग है योर गो टू वर्डप्रेस एलिमेंटर एक्सपर्ट, और यहाँ पर आके हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। अब ये है, इस अबाउट अस पे क्लिक किया तो इसका एचटीएमएल टैग क्या है, हेडिंग की टाइप है H2। इसको, इसका सब हेडिंग होना चाहिए, तो इसलिए इसको H3 कर देते हैं। दैट्स ऑल। और हम इस पे क्लिक करके इसकी पैडिंग देना चाहें तो इसकी ये लिंक ब्रेक करते हैं, ताकि सारे नंबर्स एक साथ में चेंज ना हो जाएं। टॉप को मैं 150 की पैडिंग देता हूँ, 150 ज़्यादा हो गया, 100 दे देते हैं, और बॉटम को भी 100 की पैडिंग दे देते हैं। तो ये देखिए, ये बन गया। मैं इसका बैकग्राउंड इमेज को लगाना चाहूँ, स्टाइल में आता हूँ, क्लासिक पे क्लिक करते हैं, इस पे इमेज पे क्लिक करते हैं, और यहाँ से कोई इमेज यूज़ कर लेते हैं, लाइक दिस वन। ठीक है, ये मैंने इमेज बैकग्राउंड पे लगा लिया। अब ये छोटा इमेज था, ये रिपीट हो रहा है, तो अगर मैं इसको एक सिंगल इमेज बना के लगाऊँ, पहले से ही मुझे लोड करना चाहिए अपनी इस रेज़ोल्यूशन के मुताबिक। बहरहाल मैं इसकी पोज़ीशन को यहाँ से डिस्प्ले साइज़ को यहाँ से कवर कर देता हूँ, यस कवर। कवर कर दिया, अब ये इमेज हो गया, और पोजीशन इसको मैं सेंटर सेंटर कर देता हूँ। तो ये देखिएगा, इमेज सेट हो गया। बट एक चीज़ ये भी देखिएगा कि ये इमेज देखिएगा, ये थोड़ा-सा पिक्सेलेट हो गया। इमेज का साइज़ छोटा था, रेज़ोल्यूशन छोटी थी। हमने उसको पूरी स्क्रीन पे जब एक्सपैंड करेंगे, स उसको कवर करेंगे, तो उससे डेफ़िनिटली उसको ज़ूम करना पड़ेगा। जब ज़ूम होगा तो उसकी पिक्सेलेशन हो जाएगी, क्वालिटी ख़राब होगी। एसईओ के लिए अच्छा नहीं है, यूज़र एक्सपीरियंस के लिए अच्छा नहीं है। आपने इसको फ़िक्स करना है, अपना इमेज जो भी लेकर आना है, उसको अपनी इस रेज़ोल्यूशन के मुताबिक लेकर आइएगा, ठीक है? अब ये नज़र नहीं आ रहा, तो हम क्या करते हैं, इसको दिखाने के लिए बैकग्राउंड ओवरले पे कुछ यहाँ पे आके दे देते हैं कलर। ब्लैक किया और इसको ओपेसिटी थोड़ी-सी बढ़ा देते हैं, इसका कलर ब्लैक कर देते हैं, ये वाला। और ज़्यादा हो गया है ब्लैक, थोड़ा-सी इसकी ओपेसिटी को कम कर देते हैं, और अपनी अबाउट अस का कलर हम वाइट कर देते हैं। टाइपोग्राफी में आए, बल्कि ये टेक्स्ट कलर की ऑप्शन ये है, यहाँ पे ये वाइट कर दिया, और इसको भी मैं स्टाइल में आके इस कलर को भी मैं वाइट से थोड़ा-सा डिम कर देता हूँ। और इससे अगर मुझे फ़ॉन्ट बड़ा लग रहा है, तो मैं इसका फ़ॉन्ट टाइपोग्राफी में आके साइज़ छोटा कर देता हूँ, लाइक दिस वन। ठीक है, 23 गुड है। तो इस तरीके से मेरा ये अबाउट अस पेज का पहला सेक्शन, हीरो सेक्शन रेडी हो चुका है। बट हमने लास्ट सेक्शन में सीखा था कि अब हमने इसको यूज़ करना तो सीख लिया है, अब हम ज़रा क्विकली बनाना चाहें तो कैसे बनाएँगे? हम वापस आते हैं तो यहाँ पर, यहाँ पे हम एस पे क्लिक करेंगे, और एस पे एस मतलब स्टार्टर टेम्पलेट है, ब्लॉक्स पे क्लिक करें, और यहाँ पर आके आप हीरो सर्च कर लें। इनमें से जो डिज़ाइन आपको पसंद आता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इनमें से अगर हम देखें, तो ये अच्छा है, ये अच्छा है, और ये भी अच्छा है। मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। इम्पोर्ट ब्लॉक्स पे क्लिक करते हैं, ये पूरे का पूरा ब्लॉक हमारे पास आ जाएगा, और हम इसको कस्टमाइज़ कर लेंगे। तो अपना वाला सेक्शन जो है, इसकी हेडिंग जो मैंने लगाई थी, वो मैं कॉपी कर लेता हूँ।
अब ये देखिएगा मैंने हेडिंग कॉपी की है लेकिन इसका बैकग्राउंड वाइट आ गया है, तो इसको मैं अंडू करता हूँ। अबाउट अस को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं ताकि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, सीएसएस उसकी स्टाइलिंग है, वो कॉपी मत हो। और यहाँ पर मैं ये वाला टेक्स्ट जो मेरी एज 2 एज 3 थी, इसको कॉपी किया और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब ये बटन्स जो हैं ये ऊपर हैं और ये मेरी सब हेडिंग नीचे है, तो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर पे आके इसको कर देता हूँ मूव। और मूव कैसे करेंगे, टेक्स्ट एडिटर को ऊपर, ये देखिए ठीक हो गया। और मैं अगर इसको अपने वाले सेक्शन को डिलीट करना चाहूँ तो ये क्लोज़ का बटन दबाया, ये क्लोज़ हो गया और मेरा ये सेक्शन रेडी हो गया। अब इस जगह पे अब आपने वीडियो लगानी है तो आप वीडियो लगा सकते हैं, और अगर नहीं लगाना चाहते तो मत लगाइए, ठीक है। इसको डिलीट करना चाहें डिलीट कर दें। तो ये बटन्स लास्ट टाइम भी हमने चेंज किए थे। कॉल टू एक्शन जो है का मतलब है कि कॉन्टैक्ट अस और आवर सर्विसेज, ये मैंने 2 बटन बना दिए। और इस आवर सर्विसेज को मैं स्लैश लिखने के बाद सर्विसेज का लिंक लगा देता हूँ। मैंने भी सर्विस पेज नहीं बनाया, लेकिन मुझे पता है, मैंने प्लान किया है कि मैं अपने सर्विसेज पेज को का नाम उसका जो स्लग है वो सर्विसेज रखूँगा। और कॉन्टैक्ट का बाय डिफ़ॉल्ट मैं स्लैश कॉन्टैक्ट बना देता हूँ ताकि ये भी ठीक हो जाए। अब मुझे ये नहीं अगर यूज़ करनी वीडियो करनी है तो इस पे क्लिक करें और जो भी आपकी यूट्यूब पे, विमियो पे, जहीं पे आपका लिंक लगा हुआ है उसका यहाँ पे यूआरएल आप प्लेस कर देंगे तो आपकी वीडियो यहाँ पर आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी वीडियो है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं इसका कॉपी लिंक एड्रेस कर लेता हूँ और अपने पेज पे आके ये वाला पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। पेस्ट करने के बाद वो मेरा काम खत्म हो गया। ये वीडियो यहाँ पर अभी आपको नज़र आ जाएगी, ये लें, ठीक है। उधर क्लिक करेगा तो ये वीडियो तो हमारी साइट पे आ चुके होंगे, ज़बरदस्त होंगे, ठीक हो गया। और यहाँ पे वीडियो पे फिर भी एक मसला ये आ रहा है कि ये चेंज नहीं हो रहा। तो इसको क्लिक करें, 1 मिनट इसको क्लोज़ करें, ये वापस पे क्लिक करने से वीडियो ओपन हो जाती है, तो इसलिए इसके साइड पे क्लिक करते हैं और इसका हम देखते हैं ऑटो प्ले येस, नो कर सकते हैं कि ऑटो जैसे कोई भी इस पेज पे है तो उसको ऑटो प्ले करना है तो ऑटो प्ले कर दें। और इसके बाद इसका कोई थंबनेल, हुँ, ये देखिएगा ये इमेज लगा हुआ था यहाँ पर इमेज ओवरले का, ताकि ये इमेज फिक्स किया हुआ है। अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ तो हमारी वीडियो जो भी होगी वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली नज़र आ रही होगी। तो अब आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसके कंटेंट में आके ये जो मैंने ऑटो प्ले लगाया था इसको ऑफ़ करना चाहूँ तो ये ऑफ़ भी हो सकता है। ऑफ़ हो गया तो मेरा थंबनेल खुद ही आ गया और इमेज खुद ही लग गया। तो इसको मैं एक दफ़ा पब्लिश कर देता हूँ और मैं आपको इसका प्रीव्यू भी दिखा देता हूँ कि ये हमारा पेज कैसा दिख रहा है। ये जी हमारा अबाउट अस सेक्शन है। आपके पास कोई भी वीडियो होगी आप यहाँ पे लगा सकते हैं और वीडियो जो भी आपकी होगी वो आपने यूट्यूब, विमियो कहीं किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से यहाँ पर लिंक की सूरत में लगानी है ताकि आपकी होस्टिंग पे आपकी साइट पे लोड मत पड़े, क्योंकि आप खुद जो लोड करेंगे उससे वो स्लो लोड होगी वीडियो। तो ये हमारा अबाउट अस सेक्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं चैटजीपीटी पे और उससे पूछते हैं दूसरा सेक्शन क्या है। उसने कहा जी दूसरा सेक्शन ना इंट्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन, सेक्शन का इंट्रोडक्शन हेडिंग है हु एम आई एंड आई एम योर नेम, ठीक है। वर्डप्रेस डिज़ाइनर, और ये जो योर नेम है यहाँ पर आप अपना ब्रांड नेम या अगर आप अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाने तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ओआईएम दिया इसने, उसको मैंने बताया नहीं था, ग़ालिबन मेरे से एक मिस्टेक हुई होगी कि आपने एक ब्रांड नेम जो था वो डोमेन नेम्स के साथ शेयर कर लेते तो वो ज़्यादा बेहतर था। अच्छा इसका रिव्यू क्या है जी इस टाइप का, और मैं यहाँ पर आके फिर इसको बनाने के बजाय यहाँ पर इसी पे क्लिक करता हूँ और ब्लॉक में अबाउट लिख देता हूँ, सेक्शंस वगैरह। यहाँ पे जो भी मुझे अच्छा सेक्शन लगता है वो मैं यूज़ कर लेता हूँ। लाइक ये कुछ बेहतर है, ये मैंने इंपोर्ट कर लिया क्योंकि उसके साथ कुछ मिलता-जुलता सेक्शन आ रहा है। ओवीआर, मैं इस सेक्शन में ओवीआर चेंज कर दिया, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। और ये इसका कंटेंट है और ये कंटेंट में जहाँ पे प्लेस होल्डर है उसको आप चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। एंड ये आपका टेक्स्ट रेडी है। जैसे ये योर नेम था, हाउ
आई एम के बजाय हाउ आई, वी आर नेक्स्ट स्टेज सॉल्यूशंस। ठीक है, मैंने इस टाइप का ये बना लिया। ये इमेज मैं चेंज कर लूँगा और चेंज करने के लिए इस पर क्लिक किया और ये यहाँ से जो भी आपको फीचर इमेज लगाना है वो आप लगा सकते हैं। हम्म, ठीक है, ये हेडिंग्स वगैरह आप नहीं यूज़ करना चाहते इसको डिलीट कर दें। तो ये आपका सेक्शन 1 सेक्शन 2 ये रेडी हो गया। वापस आता है तीसरा सेक्शन, क्या मिशन और अप्रोच सेक्शन। मिशन भी बनाना चाहें तो सेम स्टाइल को बस डिफरेंट कर लेते हैं। यहाँ पे हम आ जाते हैं और यहाँ पे सेक्शन में सर्च कर लेते हैं हेडिंग, और हेडिंग्स में हमारे पास क्या क्या डिज़ाइन आ रहे हैं। इसमें 3 चीज़ें इन्होंने दिखाई थी। तो आइकन बॉक्स कुछ इस टाइप का बेहतर लगेगा क्योंकि उसने हमें जो कंटेंट दिया है उसमें भी ये चीज़ आ रही है। लाइक ये माय अप्रोच, ये वाला मिशन वाला सेक्शन सिंपल है, इसी के मुताबिक है, लेकिन सेम लेआउट है तो इसको आप दोबारा से डुप्लीकेट करके भी बना सकते हैं। और माय अप्रोच सेक्शन में मैं इसको हाउ वी वर्क, ठीक है, ये बनाया और इसका टेक्स्ट यहाँ पे चेंज किया, हाउ वी वर्क। इसके बाद कंटेंट है, ये बुलेट्स वगैरह देना चाहें तो ये दे सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग योर विजन, तो यहाँ पर आप इनको कवर कर सकते हैं और इसकी एक एक लाइन की डिस्क्रिप्शन दे के आप ये सेक्शन भी बना सकते हैं। कस्टमाइज डिज़ाइन, अब हमने यहाँ पे डाटा ऐड कर दिया है और डाटा ऐड करने के बाद आपका एक ही एक्स्ट्रा है। अगर आप एक छठी पोजीशन भी सर्विस में लगाना चाहें तो वो जनरेट करवा सकते हैं, अदरवाइज आप इस पर क्लिक करके इसको डिलीट कर दें। तो आपका हाउ वी वर्क का सेक्शन भी बन गया। ठीक है जी, ये हमने अबाउट अस पेज बना लिया। इसके बाद यहाँ पे और क्या चाहिए, नेक्स्ट सेक्शन है जी हमारा एक्सपीरियंस और स्किल्स, और यहाँ पे स्किल्स का एक सेक्शन बनाना पड़ेगा और उसका ये मज़े का सेक्शन है। इसको बनाने के लिए हम बल्कि यहाँ से एक कंटेनर ड्रॉप करते हैं। कंटेनर ड्रॉप किया और उसके अंदर हमें ऐड करना है और एक्सपर्टीज़ की एक हेडिंग ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक हेडिंग ड्रॉप की और इस हेडिंग का नाम मैं देता हूँ और एक्सपर्टीज़। और हमारी यूज़र प्रोग्रेस टू आइकन ये वो, और वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन एक ये प्रोग्रेस है। तो यहाँ पे प्रोग्रेस के लिए यहाँ पे सर्च कीजिएगा प्रोग्रेस। ये देखें, ये एक प्रोग्रेस बार ये है मेरे पास, और इसी का एक और डिज़ाइन मेरे पास विजेट जो है वो ये है प्रोग्रेस बार। एक मैंने ये ड्रॉ किया, दूसरा भी सेम है, और तीसरा जो है प्रोग्रेस, अच्छा 2 ही है, तीसरा लॉक है वो हुआ ही नहीं था ये। तो मैं यहाँ से ये थर्ड वन ज़्यादा बेहतर लग रहा है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ऊपर वाले को और इसको यूज़ करते हैं। तो इसमें हम प्रोग्रेस बार में क्या दिखाना चाहते हैं, वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन। तो ये वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन ये आ गया, और इनर टेक्स्ट अगर आप देना चाहते हैं तो दे दें, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ दें। ठीक हो गया, इतना ज़बरदस्त है। और अब इसी को ही आपने डुप्लीकेट करना है तो आप यहाँ पे कंट्रोल डी कर दें और डी, कंट्रोल डी 3 दफ़ा कर दिया ताकि मैं बाकी भी लगा दूँ। तो एलिमेंटर बिल्डर ये यहाँ पर हम टेक्स्ट चेंज कर देते हैं। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, लीजिए ये हमने प्रोग्रेस बार बना दी है और इस प्रोग्रेस बार को आप थोड़ा सा सारे 50-50% पर बाय डिफ़ॉल्ट आ रहे हैं तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। इसकी परसेंटेज मैं 97 कर दी, इसकी परसेंटेज मैंने कम करनी है ज़्यादा करनी है ये मैं अपने मुताबिक कर देता हूँ। और वो कैमरा सेटअप जो है इसको मैं थोड़ा सा इधर रख देता हूँ। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन हमारी यहाँ पर आ जाती है और यहाँ पर इसको रैंडमली कोई भी नंबर हम अच्छा नंबर लगा देते हैं। तो इस तरीके से ये आपने बना दी। अब इसकी स्टाइलिंग भी चेंज कर सकते हैं, जो आपका थीम का कलर होगा उसके मुताबिक अगर स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रोग्रेस बार का कलर अगर मैं रेड कर दूँ तो रेड हो जाएगा, ऑरेंज करना चाहें जो भी कलर देना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, प्रोग्रेस को दिखाने के लिए एक और तरीक़ेकार भी है।
अगर स्टार रेटिंग देनी है तो यहाँ पे एक और कंटेनर ड्रॉप करते हैं और इस कंटेनर में आइकन लगाने पड़ेंगे हमें स्टार रेटिंग। यस, ये है स्टार रेटिंग। तो ये आप स्टार रेटिंग भी लगाना चाहें, स्टार रेटिंग ड्रॉ करें। एलिमेंटर पेज बिल्डर जो भी आपने लगाना था उसका नाम लगाने के बाद इसके स्टार रेटिंग को, ये 5 स्टार है, इसको कम करेंगे 4 स्टार। जितने स्टार्स देना चाहें उतने स्टार्स आप दे सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी अपने स्टार रेटिंग वाला काम करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने चूँकि उसको बना ली है, आपको आइडिया दे दिया। इसके बाद कीजिए क्लाइंट सेंट्रिक फोकस और यहाँ पर टेस्टिमोनियल होने चाहिए। अब टेस्टिमोनियल हमने अपने इसी पेज पे शायद ये लगाए थे। अब मुझे दोबारा से बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसी पेज को एडिट विद एलिमेंटर करता हूँ और इसका ये सेक्शन कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। दोबारा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। आपके बहुत से सेक्शंस जो हैं होम पेज वाले अबाउट में आ रहे होंगे और होम पेज का कोई सर्विस सेक्शन है वो आपके सर्विस पेज पे भी लग जाएगा। तो ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हमने एलिमेंटर पे ही अपने पेज पे ये टेस्टिमोनियल बनाए थे और दोबारा रिपीट करने पेज पे क्लिक करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके एंड पे इस पे पेस्ट कर देते हैं तो हमारा वो पूरे का पूरा सेक्शन आ जाएगा। अब थोड़ी सी इसकी हम मार्जिन्स बढ़ा सकते हैं या पैडिंग बढ़ाना चाहें तो वो बढ़ा सकते हैं। मैं इसको इंटरनल पैडिंग देता हूँ, टॉप से 50 और बॉटम से भी 50 की पैडिंग दे देता हूँ। तो ये देखिएगा मेरे टेस्टिमोनियल्स भी आ गए। और उसके बाद कौन-सा सेक्शन है जी? उसके बाद एक सीटीए देना है, सीटीए के कॉल टू एक्शन है, कॉल टू एक्शन है कि आप अपने बॉर्डर्स पेज से जो लैंड हुई आपकी जो ऑडियंस है उसको सर्विस पेज पे या कॉन्टेंट पेज पे लेके जाना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। तो इसके लिए फिर अगेन आपको एक ऐसा चाहिए होगा, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ ब्लॉक्स में और बना बनाया सीटीए या कॉल टू एक्शन। ये देखिएगा, ये कॉल टू एक्शन है और इसमें ये वाला कॉल टू एक्शन मुझे लग रहा है बेहतर है तो मैं ये वाला यूज़ कर लेता हूँ। कलर मैं इसका चेंज कर सकता हूँ और कलर मैंने चाहिए अगर वाइट में लेना है तो मेरे पास ये वाइट में भी यहाँ पे मौजूद है। इसमें मेरे सोशल आइकन्स भी मौजूद हैं तो मैं ये वाला इंपोर्ट कर लेता हूँ और इसका इंपोर्ट होने के साथ साथ मैं यहाँ पे लेट्स बिल्ड समथिंग ग्रेट टुगेदर, तो ये मैं इस पे हेडिंग लगा देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे इसका कंटेंट है और कंटेंट लगाने की यहाँ पर जगह नहीं है तो मुझे हेडिंग में इसको सबसे पहले तो मैं कन्वर्ट करता हूँ ताकि सेक्शन कन्वर्ट हो जाए कंटेनर में और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि डुप्लीकेट हो जाता है। और यहाँ पे मैं एक और टेक्स्ट एडिटर ऐड कर देता हूँ और यहाँ पर मेरा ये वाला टेक्स्ट आ गया। और उसके बाद है बटन है रिक्वेस्ट अ फ्री कंसल्टेशन, ये मैंने बटन पे क्लिक किया और इसका ये दे दिया और इसको मैं कंसल्टेशन के लिए कहाँ पे लेके जाना चाह रहा हूँ, लिंक्डइन पे या कहीं पे भी जो भी आपका यूआरएल होगा वो यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे ही इसको लेके जा रहा हूँ और ये एम पी सोशल आ रहे हैं, सोशल पे क्लिक करें, जो जो आपके प्रोफाइल के लिंक होंगे वो यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा यूआरएल्स वगैरह और आपका ये वाला सेक्शन भी रेडी हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी टीम भी दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, दिखाना चाहिए तो यहाँ पर आप टीम दिखाने के लिए यहाँ पे इससे ऊपर टीम दिखा दें और यहाँ पर अगेन यहाँ से ही आप ब्लॉग से टीम देख लें, कोई जो भी टीम आपको पसंद आती है या अपने होम पेज से ही उसी जो सेक्शन है उसको ही कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें तो ये टीम भी यहाँ पर आपकी ऐड हो जाएगी। ये इंपोर्ट ब्लॉग का बटन दबाया, अब इसकी इमेजेस इसका कंटेंट आप चेंज कर लीजिएगा। ये लीजिए आपका सारे सेक्शंस, ये देखिएगा हेडिंग को मैं चेंज कर लेता हूँ और टीम और ये इमेजेस ये चीज़ें चेंज कर लेंगे। इसको कर देते हैं पब्लिश और अब देख लेते हैं कि हमारा अबाउट अस पेज पूरे का पूरा रेडी हो चुका है। और इस पे क्या है, सबसे पहले जी हमारा हीरो सेक्शन है, ये देखिए यहाँ पे हमने हेडिंग दी, सब हेडिंग दी, बटन्स लगाए, एक वीडियो लगा दी जो हमारी सर्विसेज से रिलेटेड थी, हमारी वीडियो थी और हू वी आर यहाँ पे आपने अपना पूरा सेक्शन बना लिया। इसके साथ हम काम कैसे करते हैं तो हमने उसके लिए यहाँ पर आइकन बॉक्सेस का यूज़ कर लिया। फिर हमने अपनी एक्सपर्टीज़ दिखा दी और ये एक्सपर्टीज़ मूव हो रही हैं। फिर हमने टेस्टिमोनियल, टिप और एंड पे हमने एक सीटीए दिया और सीटीए के बाद हमारा फुटर है। तो हमारा अबाउट अस पेज रेडी हो गया। तो है था कितना आसान, कितनी जल्दी हमने पूरा अबाउट अस पेज बना लिया और बने बनाए डिज़ाइन थे, उसमें अपना टेक्स्ट ऐड किया और हमारा पेज रेडी हो गया। सेक्शंस के कंटेंट, सेक्शन कौन-कौन से आने चाहिए थे, सब कुछ हमने कर लिया। पसंद आया है, समझ आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों बाब के साथ और अगर आपके कुछ सवाल आते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना सर्विस पेज बनाना सीखेंगे और उसी लेक्चर में हम सर्विस के सब्स पेजेस भी बनाना सीखेंगे।
और वो कितना क्विक हो सकता है उसका भी एक फ़ॉर्मूला मैंने आपके साथ शेयर करना है उसमें। बहुत मज़े की टिप है। ज़रूर देखिएगा, मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।